सो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर सिक्स्थ एपिसोड, जहां मैं बात करने वाला हूं कैसे ये एक इकोनॉमिक बबल जो है वो कंटिन्यूअसली इन्फ्लेट हुए जा रहा है और कैसे फिएट क्राइसिस इस पूरे बबल को ब्लास्ट कर सकता है। एक्चुअली जो फिएट क्राइसिस रहेगा वो फिएट क्राइसिस ही बेस रहेगा इस पूरे सिस्टम के कोलैप्स का। सो कैसे ये एक इकोनॉमिक बबल कंटिन्यूअस इन्फ्लेट हो रहा है। गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स वो कभी भी प्रिंट कर सकते हैं मनी। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एसेट जो कंटिन्यूअस प्रिंट हुआ जा सकता है। इतना वैल्यू एडिशन, इतना किसी चीज में वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है अगर इस अर्थ पे लिमिटेड अमाउंट में चीजें एग्जिस्ट करती है। कैसे हम एक पोटेंशियल ग्रोथ में है ओवरऑल 100 ईयर्स से। अगर सारी की सारी चीजें लिमिटेड है अमाउंट में, तो कैसे सबके सब एक पोटेंशियल ग्रोथ में है, सबके सब प्रॉफिट में कैसे हो सकते हैं। ये सारी की सारी जो ग्रोथ है लास्ट 100 ईयर्स की, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज, रियल एस्टेट, सारी की सारी एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है। व्हेन सेंट्रल बैंक लोअर्स इंटरेस्ट रेट, जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट लो करती है, विच लीड्स टू आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे ये एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक ग्रोथ करती है कि जब जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरेस्ट रेट लो करती है, बोरोइंग सस्ती हो जाती है। दैट मीन्स पैसों का लेन देन सस्ता हो जाता है, और जब जनता के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं वो स्पेक्यूलेट करती है मनी को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इक्विटीज में और रियल एस्टेट में खरीदते हैं, लेन देन होती है, ये चीज बढ़ती है। ये एक बबल को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इन्फ्लेट कर दिया है। दैट मीन्स हर एक चीज अपने पीक पर जा चुकी है, ओवर वैल्यूड हो चुकी है। दैट मीन्स कि कोई एक एसेट है जो 100 ईयर्स पहले उसकी वैल्यू कुछ रही होगी, हम कंटिन्यूस मनी प्रिंट कर करके उस एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंचा दी है। दैट मीन्स उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत कम रही होगी और वो सारी की सारी कोलैप्स करने वाली। दैट मीन्स स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, इक्विटीज and real estate, everything are directly interconnected to the fiat system. That means everything will collapse once. इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए इनको कोलैप्स करना पड़ेगा। द बूम एंड द बस्ट साइकिल इन अ फिएट इकोनॉमी। बूम, इजी क्रेडिट लीड्स टू स्पेकुलेशन। जो पैसा सस्ते इंटरेस्ट पर हमें दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एज अ लोन, हम उसे इन्वेस्ट करते हैं जगह जगह अलग अलग चीजों में, जो कि हो सकता है रियल एस्टेट, बॉन्ड, इक्विटीज और स्टॉक्स। पूरा का पूरा मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, और हम जब उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कहीं पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उन चीज़ों की प्राइसेस इवेंचुअली बढ़ती रहती है, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कुछ भी हो। और यही एक बबल बनाती है बहुत बड़ा, जो हम 100 ईयर्स में पोटेंशियल ग्रोथ का बबल बना के बैठे हैं। ये सोचते हैं कि इवेंचुअली हर एक जो एसेट है उसकी वैल्यू ग्रो करती रहती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक पोटेंशियली बहुत ज्यादा ग्रीडी सिस्टम हो चुका है, जहां पर ग्रीड जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। दैट मीन्स कि ये जो है ये बबल अब बर्स्ट हो जाएगा। ये जो पैराबोलिक चार्ट हमने काफी सालों से क्रिएट करा है, ये एक टाइम पर अब कोलैप्स होने वाला है, और ये बर्स्ट होगा तो सारे के सारे लोगों का कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाएगा। ये एक ट्रिगर करेगा फाइनेंशियल क्राइसिस में, जो कि पूरे के पूरे ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस के लिए डिपेंड करता है। पूरा का पूरा ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है इस चीज से। वी विल डिस्कस अबाउट मेजर फिएट क्राइसिस एंड बबल्स जो कि पास्ट ईयर्स में हुए हैं। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, एक्सेसिव क्रेडिट एक्सपेंशन फ्यूल्ड स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशंस। जब पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया था, जो फ्यूल मार्केट स्टॉक मार्केट जो है वो ओवर स्पेकुलेटिव हो गया था, बहुत ही ज्यादा एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई थी। दैट मीन्स वो पूरा का पूरा बबल गिर चुका था, बैंक फेलियर्स हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुकी थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सिमिलरली इन 2000 वील डिस्कस अबाउट डॉट कॉम बबल, जो कि चीप मनी आई थी। दैट मीन्स सिमिलरली लोन दिया था कम इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट ने, ताकि स्टार्टअप्स रन किए जा सकें, जो कि एक्चुअल में कोई प्रॉफिट बेस्ड थे ही नहीं। इतने सारे स्टार्टअप्स फेल हुए थे, जिसने कि $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप स्टॉक मार्केट से गायब कर दी, जो कि डॉट कॉम बबल के नाम से फिर जाना गया था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। लो इंटरेस्ट रेट लेड टू अ हाउसिंग बबल। दैट मीन्स हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, विथ बैंक लेंडिंग रेकलेसली। पैसे की लेन देन बैंक बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहा था रियल एस्टेट में, स्पेसिफिक रियल एस्टेट्स में। व्हेन हाउसिंग कोलैप्स, बैंक फेल्ड, ट्रिगरिंग अ ग्लोबल क्राइसिस। और हाउसिंग कोलैप्स हुए, जैसे ही कंपनीज का जो ओवरऑल फंड सामने आया, बैंक फेल हो गई, क्योंकि ओवरऑल इतना फंड एग्जिस्ट ही नहीं करता जितना हम उसको ओवर वैल्यूड एसेट बना चुके थे रियल एस्टेट्स को 2008 के टाइम पर, जिसने ट्रिगर किया ग्लोबल क्राइसिस पे।
और 2020 में अब हम बात कर रहे हैं टुडेज एवरीथिंग बबल। दैट मीन्स हर एक चीज एक बबल बन चुका है, हर एक सेक्टर एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है, एक फुल्ली 100 ईयर्स का पैराबोलिक टच कर चुके हैं हम, जो कि अब इवेंचुअली कोलैप्स करने वाला है। द फेड प्रिंटेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइक इन्फ्लेटिंग स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स एंड एवरीथिंग। लाइक हर एक एसेट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पंप हो चुका है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओवर वैल्यूड, करेक्ट। हाई इन्फ्लेशन एंड राइजिंग डेट सजेस्ट वी आर नियर अनदर मेजर कोलैप्स। सो इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जो यूएस का डेट है वो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, दैट मीन्स वी आर नियर टू द मेजर कोलैप्स which will be totally based on the fiat collapse. So what happens when the current bubble pops? क्या होगा अगर ये जो बबल है बड़ा सा ये पॉप आउट हो जाएगा? मास बैंकरप्सीज, दैट मीन्स जितने भी हम सब जो सर्विस सेक्टर्स में हैं सब के सब एक चेन पर वर्क करते हैं जो कि इवेंचुअली फिएट सिस्टम पर बेस्ड है। दैट मीन्स ये सारे के सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे एज ओवर लेवरेज बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स फेल्स। दैट मीन्स कि सारे के सारे जो बिजनेस स्ट्रक्चर हमने काफी सालों से खड़े करे हैं वो सब एक फिएट सिस्टम पर वर्क करते हैं, और फिएट सिस्टम का कोलैप्स करना दैट मीन्स इवेंचुअली सारे के सारी चीजों का कोलैप्स करना। स्टॉक एंड रियल एस्टेट क्रैशेस एज डेप्ट ड्राइव्स एसेट्स लूज वैल्यू। स्टॉक मार्केट जो कि प्रॉपर जो है हमारी करेंसीज पर वर्क करता है वो भी इवेंचुअली अपनी वैल्यू लूज कर देगा, और रियल एस्टेट भी क्रैश कर देगा क्योंकि रियल एस्टेट भी जो है वो हमारी वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर वर्क करता है। सिमिलरली हम अब बात करेंगे कि फिएट डीवैल्यूएशन जो है, फिएट कैसे डीवैल्यू होता गया टाइम के हिसाब से। एज सेंट्रल बैंक प्रिंट मोर मनी टू रेस्क्यू द इकोनॉमी, इकोनॉमी बचाने के लिए और पैसा प्रिंट किया जाता है और वहीं पर फिएट और डीवैल्यू होता है, और कंटिन्यूअसली हम एक पोटेंशियल साइकिल पर चलते जा रहे हैं जहां पहले 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, हम बहुत सारा सामान खरीद सकते थे 1 रुपए की वैल्यू से, और वहां आज हम 100 रुपए में भी उतना सामान नहीं खरीद सकते हैं। यही है जो इन्फ्लेशन है और यही है जो हम ग्रोथ है। दैट मीन्स ये जो पोटेंशियल ग्रोथ है ये एक ग्रोथ है ही नहीं, ये एक बबल है। वाई फिएट मनी ऑलवेज एंड्स इन कोलैप्स, कैसे फिएट मनी एक कोलैप्स में ही एंड करती है। लाइक हर एक जो हर एक तरीके से वो एक कोलैप्स तक ही जाएगी। हिस्ट्री शोज एवरी फिएट करेंसी इवेंचुअली फेल्स ड्यू टू ओवर प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। कैसे हम अपने हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कई बार जब लोगों ने अपनी करेंसी की वैल्यू खोई है तब तब उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर इन्वेस्ट करना चालू किया। दैट मीन्स इवेंचुअली जितनी भी चीज़ें हैं हमारी करेंसीज है, हर एक चीज़ स्टॉक्स बॉन्ड्स हर एक चीज़ डी वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स द गोल्ड लाइक पीपल विल रश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर एट दैट टाइम। हाइपर इन्फ्लेशन और लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम लीड टू फाइनेंशियल रीसेट। लाइक it will be a financial reset, that means a cycle reset, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ों से ट्रस्ट खो बैठेंगे। सो आज के एपिसोड में मैं इतना ही बता